Good morning, myself Milan कुमार फ्रॉम सत्येंद्र ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को क्षेत्रमिति में ब्रीथ के बारे में कुछ बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग को ब्रीथ में हम पिछले क्लास में बताए थे कि किसी बिंदु से कोई सा भी बिंदु ले लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट, इससे एक निश्चित दूरी जितना मन हुआ 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, जितना इच्छा है हम ले लिए। उस दूरी से चारों ओर अगर हम घूम जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा लाइन फिक्स है, ये पॉइंट हमारा फिक्स है, जिसके चलते ये आपका बाहर जाने नहीं देगा। ये पॉइंट हमारा फिक्स है। मान लीजिए एक पेन है या फिर रस्सी है या खुट्टा से बंधा हुआ है, ये दूरी है, तो चारों तरफ अगर घूमेंगे तो एक वृत्ताकार पथ बनाएगा। या फिर एक यहाँ पे कोई खुट्टा है, इसमें एक रस्सी से किसी बकरी, गाय, बैल को बांध दिए, इसको हम कुछ डिस्टर्ब करते हैं या फिर आगे की ओर बढ़वाते हैं, तो देखिए जब आगे की ओर बढ़ेगा तो ये तो जाना चाहेगा सीधा, लेकिन यहाँ पे तो रस्सी और खुट्टा बंधा हुआ है, ये इसको बढ़ने नहीं देगा। ये बोलेगा कि तुम मेरे दिशा की ओर आओ, इसके दिशा की ओर आएगा। फिर ये इस पॉइंट से ये चाहेगा बढ़ना इधर, लेकिन यहाँ तो रस्सी हमारा बंधा हुआ है, यहाँ आएगा। इस तरह ये एक वृत्ताकार पथ बनाता है, जो भी हमारा बंधा हुआ है वो तो चाहेगा कि हम सामने की ओर जाएं, सीधे मतलब केंद्र से दूर जाएं, लेकिन केंद्र और इसके बीच में जो हमारा म्यूचुअल कनेक्शन है, वो कनेक्शन इसको दूर नहीं जाने देगा सेंटर से। मतलब क्या होगा, ये सेंटर की इर्द गिर्द ही रहेगा या निश्चित दूरी पे रहेगा और एक पथ बनाएगा, जो कि एक वृत्ताकार पथ बनेगा। जैसे अब ये वृत्ताकार पथ हो गया। अब इस पथ में देखिए कि ये जो दूरी है, केंद्र से परिधि पर किसी पॉइंट के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं या संकेत देते हैं स्मॉल r से। अगर इस त्रिज्या को इधर सीधे बढ़ाएं तो ये भी तो आपका त्रिज्या है, आपका दोनों त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो दोनों त्रिज्या को जब हम एक साथ देखेंगे तो ये हमको एक सीधी रेखा नजर आएगी, जो कि केंद्र से होकर गुजरेगी, और इस दूरी को हम लोग बोलेंगे व्यास। इस दूरी को बोलेंगे व्यास। इसको हम स्मॉल d से सूचित करते हैं। मतलब त्रिज्या का दुगुना हमारा व्यास होता है। इसको हम अपने मन से या फिर यहाँ के आधार पे लिख सकते हैं, d बराबर 2 इंटू r। d बराबर 2 इंटू r, मतलब व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, अब हम लिख दिए। अब देखिए, किसी वृत्त का अगर हम परिधि निकालते हैं, परिधि क्या है आप लोग को बताए थे शुरू में कि किसी भी आकृति का परिधि वह कहलाता है जो कि उसके बाहरी भाग में चारों तरफ वो पूरा करे। मतलब यहाँ से अगर कोई चलना स्टार्ट करता है और बाहरी भाग होते हुए फिर पुनः यहीं पहुंच जाएगा, तो ये जो दूरी तय किया, ये आपको परिधि कहलाएगा। और क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, ये जो क्षेत्र बनाया वर्गाकार क्षेत्र, इस क्षेत्र को पूरे का अगर हम पूरे क्षेत्र को सोचेंगे तो ये हमारा क्षेत्र कहलाया और इसका वैल्यू
कहलाएगा क्षेत्रफल। परिधि आप समझ जाइए क्या हुआ, बाहरी चारों तरफ तय की गई दूरी, और क्षेत्र क्या हुआ, उस क्षेत्र के अंदर जितना भी पॉइंट आता है उसका जो हम फाइनल एरिया कैलकुलेशन करते हैं वो आपका क्षेत्रफल कहलाएगा। परिधि और क्षेत्रफल यही दो चीज है। अब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। पाई इंटू डी, सॉरी कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल डी, पाई इंटू डी। अब देखिए आपको हम बताए थे d बराबर 2r, d मतलब व्यास और 2r बराबर हो गया 2 गुना त्रिज्या। तो इसको लिखेंगे पाई गुना d बराबर 2r, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई r। तो परिधि आपका क्या हो गया, वृत्त का परिधि 2 पाई r। अब देखिए क्षेत्रफल, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल में आपका देखिए ये क्षेत्र आता है, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए। क्षेत्रफल कहलाता है, क्षेत्रफल पाई गुना r, पाई इंटू r स्क्वायर, पाई इंटू r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। r आपका हो गया त्रिज्या, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। इसको अगर r को d/2 लिख के भी करेंगे तो भी वही होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज, परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि को हम मान लिए सरकमफेरेंस, इंग्लिश में सी बोलते हैं सरकमफेरेंस, परिधि का इंग्लिश सरकमफेरेंस, उसको हम सी लिख दिए, सी बराबर 2 पाई r, या फिर सी बराबर पाई इंटू डी। C बराबर हो गया पाई इंटू डी। अब देखिए पाई बराबर लिख सकते हैं C/d, ये बहुत बड़ी चीज है, पाई बराबर C/d। बहुत सारे इंटरव्यू में या फिर बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या चीज है। कोई भी चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि पाई जो है आपका, आप ट्रिगोनोमेट्री या फिर मैथ के कैलकुलेशन में चलते हैं पाई का वैल्यू, तो पाई जो है बहुत बड़ा चीज है। पाई का मान हमेशा आपको पूछेगा आपके डीपली नॉलेज के जानकारी के लिए कि आखिर इनको पता है कि पाई क्या है। अब देखिए पाई बराबर क्या हो गया, C/d। C आपका क्या हो गया, C आपको बताए थे सरकमफेरेंस, D बताए थे डायमीटर, मतलब C हो गया परिधि और डायमीटर मतलब व्यास। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या हो गया, C/d मतलब परिधि बटे व्यास। तो पाई क्या हो गया, परिधि और व्यास का अनुपात भी हम बोल सकते हैं। तो अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन पूछता है कि डी क्या, पाई क्या है, या फिर पाई को कैसे परिभाषित करोगे, बहुत तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबका मतलब एक ही है कि परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई बोलेंगे। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, दुनिया के या पृथ्वी के, पृथ्वी तो गोल है, दुनिया के या पृथ्वी के या किसी भी चीज के वर्गाकार क्षेत्र के, मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज तो हम सारा कहानी कह रहे हैं, क्या चीज का, वृत्ताकार, सॉरी वर्गाकार नहीं वृत्ताकार। ये सब पूरा जो हम कहानी बोल रहे हैं आज सिर्फ वृत्त के एरिया का है, तो ये वृत्ताकार क्षेत्र हो गया। तो पाई क्या हो गया, किसी भी वृत्ताकार क्षेत्र के परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई बोलेंगे। किसी भी वृत्त के, दुनिया का किसी भी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी वृत्त का जो परिधि होगा उसी वृत्त का जो व्यास होगा, दोनों का अनुपात को हम पाई बोलेंगे।
इसको हम अपने भाषा के अनुसार अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं कि पाई क्या हो गया, किसी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहेंगे। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका परिधि निकालिए, इसका परिधि बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए ये हमको दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफल। हम पहले बोले थे कि क्षेत्रफल और परिधि में कंफ्यूज नहीं करना है। क्षेत्रफल मतलब पूरा इसका जो क्षेत्र है, वृत्ताकार क्षेत्र जितना है वो उसका जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्षेत्रफल वृत्त का बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताए थे कि पाई आर स्क्वायर। और एक चीज, पाई का वैल्यू अगर पूछेगा तो ये याद रखिएगा, या तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, नहीं तो 3.14। मतलब जहां जिसका यूज करने से हमको सिंपलिसिटी मिले, आराम मिले, सहूलियत हो, उसको जहां पे हमको 22/7 यूज करने से सहूलियत हो ये यूज करेंगे, और जहां पे 3.14 यूज करने का सहूलियत हो वहां करेंगे। सिंपलिसिटी के अनुसार अपना दोनों को यूज करना है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब देखिए यहाँ पे हम सोचते हैं सिंपलिसिटी क्या होगा, यहाँ 3.14 करते हैं तो दशमलव का कैलकुलेशन करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए यहाँ पे हम अपने दिमाग से 22/7 रखते हैं। तो 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154। अब आर स्क्वायर बराबर ले चलिए 154 गुना 7/22, 11 2 से कटाए, यहाँ 77 हुआ, 11×7 77। दैट इंप्लाइज आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर हो गया 7। त्रिज्या आपका निकल गया 7। अब देखिए हमको निकालना क्या है, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि आपको क्या बताए थे, 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान है आपका दिया हुआ 7, ये 7 कट गया, तो 2 गुना 22 बराबर 44 सेंटीमीटर। मतलब ये जो हम बाहरी चारों दूरी तय किए, ये जो परिधि है बाहरी दूरी, ये टोटल आपका 44 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका आज का प्रॉब्लम क्षेत्रफल और वृत्त, क्षेत्रफल और परिधि का है। ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में ओके, थैंक यू।